क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही ख्यालों में ऐसे उलझ गए हों कि बाहर निकलना नामुमकिन सा लगा हो? आज हम उसी अंतहीन लूप की बात करने वाले हैं जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं, यानी अपने ही दिमाग के बनाए जाल में। ये एहसास हम में से ज़्यादातर लोगों को होता है ना? एक ख्याल आता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते हम एक ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो चलिए, आज इसी को ज़रा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, इसका एक प्रॉपर नाम है और ये हमारी फैसले लेने की ताकत को पूरी तरह से रोक सकता है। आइए समझते हैं कि ये एनालिसिस पैरालिसिस आखिर है क्या। इसका मतलब है, जब हम किसी एक फैसले के हर पहलू के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि आखिर में कोई फैसला ले ही नहीं पाते। ऐसा या तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन खोजने की चाह में होता है, या फिर इस डर से कि कहीं कोई गलत चुनाव ना कर लें। अब जरा इस बात को समझिए। एक छोटा सा नेगेटिव ख्याल, जैसे क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये एक बीज की तरह होता है, और देखते ही देखते इससे जुड़ी और कई बातें और कई ख्याल एक बेल की तरह फैलने लगते हैं। और इन ख्यालों के साथ आती हैं भावनाएं, डर, चिंता, पछतावा, और बस हम सोचने और महसूस करने के इसी लूप में फंसकर रह जाते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये कोई नई मॉडर्न ज़माने की प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा सोचने की ये आदत सदियों से इंसानी फितरत का एक हिस्सा रही है। चलिए, इतिहास में इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ईसॉप की ये मशहूर कहानी तो हम सबने सुनी है। लोमड़ी के पास शिकारियों से बचने के 100 तरीके थे, और वो सोचती ही रह गई कि कौन सा इस्तेमाल करे। और बिल्ली, वो बस एक तरीका जानती थी, पेड़ पर चढ़ना, और वो बच गई, जबकि लोमड़ी सोचते सोचते ही पकड़ी गई। ये कहानी बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा सोचना हमें पंगु बना सकता है। और भला शेक्सपियर के हैमलेट को कौन भूल सकता है? उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही यही थी, बहुत ज्यादा सोचना। उसके ख्याल उसकी एक्शन लेने की इच्छा को खत्म कर देते थे। वो सही और गलत के बारे में इतना सोचता था कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाता था। ये कहावत इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ती है। जब हम किसी काम को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। हम एक अच्छे काम को पूरा करने के बजाय परफेक्ट की तलाश में ही अटके रह जाते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, इसका हमारे शरीर पर बहुत ही गंभीर और असली असर होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ख्यालों की दुनिया से निकलकर हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब ख्याल रुकने का नाम नहीं लेते, तो हमारे दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है। वो शरीर के फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, दिल के धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं। हमारा दिमाग शरीर में हो रहे इन बदलावों को भी खतरे का सिग्नल समझता है, जिससे डर और बढ़ जाता है और अचानक एक पैनिक अटैक आ सकता है। और अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतें इस आग में घी डालने का काम करती हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना, या लंबे समय से किसी तनाव में रहना। ये सब चीजें ओवरथिंकिंग को और भी बदतर बना सकती हैं और पैनिक अटैक के खतरे को बढ़ा सकती हैं। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग आखिर इन लूप्स में फंसता ही क्यों है? इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो हमें इस चक्र में बांधे रखते हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। जरा एक सर्वे के इन आंकड़ों को देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोग, मतलब 54%, दिन में कई बार ओवरथिंक करते हैं, और लगभग 60% का मानना है कि इसका उनके फैसलों पर बुरा असर पड़ता है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी आम और गंभीर है। तो इसके पीछे कई वजह हैं। रोज का स्ट्रेस, आज के ज़माने में हर चीज़ के लिए ढेरों ऑप्शन होना, गलतियां करने का डर, हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की चाहत, और हमारी एक नेचुरल आदत, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ठीक है, हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने दिमाग पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं। समाधान का पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, यानी अपने ख्यालों को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखना। ये समझना कि ख्याल आते जाते रहते हैं, पर हम वो ख्याल नहीं हैं, हम उन ख्यालों को देखने वाले हैं। जिस पल ये समझ आ जाता है, उसी पल उन्हें बदलने की ताकत भी मिल जाती है। असल में ओवरथिंकिंग की जड़ में है एक्सेप्टेंस की कमी।
हम या तो अतीत में जो हुआ उसे बदलने की कोशिश करते हैं या फिर भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों में से कुछ नहीं कर सकते। समाधान है स्वीकृति। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना और ये मानना कि भविष्य अनिश्चित है। जब हम इस सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं तभी शांति मिलती है। और ये कुछ ठोस कदम हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले अच्छी नींद लेना, क्योंकि ये दिमाग को रीसेट करती है। दूसरा, कैफीन यानी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। तीसरा, धीमी और गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करें, ये तुरंत शरीर को शांत करता है। चौथा, एक फिक्स डेली रूटीन बनाएं, इससे जिंदगी में एक ठहराव आता है। और आखिर में गर्म और नियमित भोजन करें और तेल मालिश जैसी तकनीकें भी आजमाएं जो शरीर और मन दोनों को आराम देती हैं। आज के डिजिटल ज़माने में टेक्नोलॉजी भी हमारी साथी बन सकती है। कई ऐसे ऐप्स और टूल मौजूद हैं जो हमें अपने लक्ष्य बनाने और उन पर नज़र रखने में मदद करते हैं। ये हमें ख्यालों के जाल से निकालकर एक्शन लेने की तरफ ले जाते हैं, जो कि एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ने का बहुत ही असरदार तरीका है। तो अंत में ये सब एक चुनाव पर आकर रुकता है। हमारा दिमाग हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्या हम अपने ख्यालों को खुद पर हावी होने दें या हम उन्हें अपने मकसद को पूरा करने का एक जरिया बनाएं? ये चुनाव सिर्फ हमारा है।